सो हेलो गाइस। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और जो लोग 24 का प्रिपरेशन कर रहे हैं गेट का, उनका प्रिपरेशन ऑलमोस्ट लास्ट फेज में होगा, क्योंकि नवंबर कंप्लीट होने वाला है। दिसंबर और जनवरी 2 मंथ्स बचे हैं। फेब में गेट का एग्जाम्स होता है। और बाकी के जो 23 के थ्रू अप्लाई किए थे डिफरेंट पीएसयूज में, तो उनके रिजल्ट्स आने लगे हैं। लोगों का एक्साइटमेंट होगा, कुछ लोगों का सिलेक्शन हो चुका होगा, कुछ लोगों का प्रोबेबली वेटिंग लिस्ट में हो जाएगा। और जिनका स्कोर अच्छा नहीं रहा है 23 में, वो कोशिश करें कि हाँ 24 को अच्छे से परफॉर्म करें, क्योंकि 24 के थ्रू नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत आएंगी। लोकसभा इलेक्शन है 24 में, और पीएसयू सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, तो चांसेस है नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत आएंगी। ओके, तो अच्छे से प्रिपेयर करते रहे। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एनएलसी, जो नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन, उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हैं गेट 2023 की। और नंबर ऑफ वैकेंसीज बहुत आई हैं, तो देखेंगे उसमें क्या है, ग्रेड पे क्या है, कब तक अप्लाई करना है, क्या बेनिफिट है उसमें अप्लाई करने का, सिलेक्शन के क्या चांसेस हैं। ओके। और इसके अलावा लास्ट मैंने एनटीपीसी का जो वीडियो बनाया था रिगार्डिंग जो हमारे शॉर्ट लिस्ट किए गए डीबी को, तो आप लोगों के उसमें जितने भी डाउट्स थे वो मैंने क्लियर किए थे। उसके बावजूद भी कुछ लोगों के कुछ डाउट्स रहे थे, उन्होंने कमेंट्स किए थे, मैंने सबका रिप्लाई कर दिया है। फिर भी आज हम लोग एक बार लाइव उन कमेंट्स जो है, डाउट्स हैं, उन्हें डिस्कस कर लेंगे। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, अगर फिर भी कुछ लग रहा है डाउट, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, हमारी टीम के जो कि हमारे चैनल पर पड़ा हुआ है, ईमेल आईडी पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट डिस्कस कर सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उन्हें डिस्कस करेंगे। ओके, सो लेट अस स्टार्ट फॉर टुडे वीडियो अबाउट एनएलसी ईईटी, इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग वैकेंसीज थ्रू गेट 2023। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। थैंक यू। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करते हैं, तो देख लेते हैं क्या है एनएलसी की रिक्रूटमेंट और कितनी उसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हैं। तो चलते हैं यहाँ से सीधे एनएलसी कैरियर का। एनएलसी कैरियर, ओके। देखेंगे एनएलसी में नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है। हम ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर रहे हैं इसका डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट, तो देख लेते हैं क्या है। ये हमारा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट आ गया है एनएलसी का। इसमें देखेंगे जो एनएलसी एक नवरत्ना पीएसयू है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइजेस, जो कि हमारी नेवली लिग्नाइट कॉरपोरेशन है। एक मिनी रत्ना थी, बट इसे प्रमोट करके नवरत्ना बना दिया गया है। ओके, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है गेट के थ्रू जितने भी लोग उसमें ज्वाइन कर रहे हैं। और जो वैकेंसी हमारी वो ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की, जीईटी यूजिंग गेट 2023 स्कोर। ओके, इनमें दो डिफरेंट एरिया में ये लोग रिक्रूट कर रहे हैं। थर्मल पावर स्टेशन रिन्यूएबल एनर्जी एरिया 1, ये मैं डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या है, और आप लोगों को इसमें अप्लाई करना है वो भी देखेंगे। दूसरा है माइंस एंड एलाइड सर्विसेज एरिया 2। ओके, तो ये लोकेटेड हमारे तमिलनाडु में, राजस्थान में, उड़ीसा में, झारखंड में। और सोलर और विंड प्रोजेक्ट इनसे डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में चल रहे हैं। और हमारा कुछ जो जॉइंट वेंचर है, जो एनटीपीएल और एनयूपीएल, एनयूपीपीएल, ओके, जो उत्तर प्रदेश एंड अदर हमारे स्टेट्स में है। तो देख लेते हैं कि आपको किस एरिया में अप्लाई करना है और कहाँ के आप रहने वाले हैं, जिससे आपको बेनिफिट रहेगा एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग। ओके, तो सबसे पहले वैकेंसी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। मैकेनिकल में देख लेते हैं। मैकेनिकल में एरिया 1, एरिया 2। ओके, एरिया 1 इज रिलेटेड टू थर्मल पावर स्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी। अगर आप एरिया 1 में सेलेक्ट होते हैं तो आप थर्मल पावर स्टेशन और रिन्यूएबल एनर्जी में पोस्टेड होंगे। अगर एरिया 2 में होते हैं तो आप माइंस एंड एलाइड सर्विसेज के लिए जाएंगे। देखो, थर्मल पावर स्टेशन क्या है एक्चुअली में, एनएलसी है वो हमारे कुछ ही पार्ट ऑफ इंडिया में, जैसे जनरली ये तमिलनाडु की, तमिलनाडु में ही लोकेटेड है। और आसपास की अभी इन्होंने जब अपने आप को एक्सपेंड किया है तो उड़ीसा में, राजस्थान में और कुछ उत्तर प्रदेश में भी हैं इसके प्लांट्स। तो थर्मल पावर स्टेशन एंड रिन्यूएबल में सिंपल सा थर्मल पावर स्टेशन जैसे एनटीपीसी के उस तरह से थर्मल पावर स्टेशन होंगे, वहां आपको एज एग्जीक्यूटिव इंजीनियर वर्क करना होगा। अगर आप माइंस एंड एलाइड सर्विसेज में जाएंगे तो ये माइंस से रिलेटेड जो वर्क है उसमें आपको पोस्टिंग मिलेगी। और both are not interchangeable, clearly mentioned if you have been selected for area 1 you cannot be posted for area 2 and vice versa. Okay, or at the time of apply also you can apply in either one, area 1 or area 2, in both we will not consider, your application will be rejected. Okay, तो एक में किसी में अप्लाई करना है। अब इसमें एरिया 1 और एरिया 2 में माइंस एंड एलाइड सर्विसेज में क्योंकि वर्किंग कंडीशंस थोड़ी थ्राइविंग होती हैं, तो लोग कोशिश करते हैं कि थर्मल में और रिन्यूएबल में कर दो।
तो उसका कट ऑफ भी रिलेटिवली हायर जाता है माइंस एंड अलाइड की वजह से। तो आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि हाँ, आपका रैंक कितना है गेट में, आपको किस एरिया में अप्लाई करना है, जिससे कि आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा रहें। ओके, ठीक है। और इसका डिटेल में देखेंगे हम लोग, एक बार वैकेंसीज देख लेते हैं। तो मैकेनिकल में देखेंगे हम, जो हमारी एरिया 1 में वैकेंसी 36 है मैकेनिकल की। ओके, एंड अगर हम एरिया 2 में देखें तो एरिया 2 में हमारी 84 है, और कलेक्टिवली वैकेंसी जो हमारी है वो 120 वैकेंसी दी हुई है। तो इसमें एरिया 2 में स्कोप बहुत है। एरिया 1 में नंबर ऑफ वैकेंसी कम है, मैकेनिकल में एरिया 2 में नंबर ऑफ वैकेंसीज ज़्यादा है। और इसमें जो कॉल करेंगे 1:6 में करेंगे। तो 84 मानो, 84 इंटू 6, तो हमारा कितना आ जाएगा, नॉट 4 के आसपास कुछ आएगा, 504, अराउंड 500 लोगों को शॉर्टलिस्ट करेंगे एरिया 2 में। और इसमें अराउंड मान लो 36 है, तो इससे 6 से करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 216 के आसपास। ओके, तो एरिया 1 में करीब 215 के आसपास शॉर्टलिस्ट करेंगे, और एरिया 2 में ये लोग करीब हमारे 500 के आसपास शॉर्टलिस्ट करेंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग हमें अप्लाई करना होगा। ओके, इलेक्ट्रिकल में देखेंगे तो एरिया 1 में 71 वैकेंसी हैं, और एरिया 2 में 38 वैकेंसी हैं, टोटल 109 वैकेंसी हैं। सिमिलरली सिविल में 50 एरिया 1 में, एरिया 2 में 13 है, टोटल वैकेंसी 28 है। कंप्यूटर्स में देखेंगे तो 18 एरिया 1 में और हमारी 3 एरिया 2 में, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी इसमें भी 21। ओके, इसके बाद में टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 295 है। अब इन्होंने क्लियरली ये भी मेंशन करा, एरिया 1 थर्मल पावर स्टेशन लोकेटेड इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट लोकेटेड इन द वेरियस स्टेट ऑफ यूटी। तो देखो, इनके जो थर्मल वाले हैं वो हमारे राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में ही हैं। और रिन्यूएबल में अगर आपको पोस्टिंग मिलती है, जो कि चांसेस स्टार्टिंग में थोड़े कम होंगे, क्योंकि रिन्यूएबल प्रोजेक्ट पे जनरली एक्सपीरियंस्ड बेसिस लोग लिए जाते हैं। जैसे अभी एक्सपेंड हो रहे हैं, वो एक्सप्लोरिंग एरिया है, तो आपको स्टार्टिंग में रिन्यूएबल में पोस्टिंग मिलना थोड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, अगर आप चाहने कंफर्टेबल है तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में वर्क करने के लिए, तो एरिया 1 में अप्लाई कर सकते हैं। और मोस्ट ऑफ द लोग एरिया 1 में अप्लाई करते हैं, तो उसका कट ऑफ रिलेटिवली हायर जाता है। तो आप कोशिश करना, रैंक अच्छी है एरिया 1 में कर देना, रैंक थोड़ी सी खराब है तो एरिया 2 में अप्लाई कर देना, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ वैकेंसी। जैसे मैकेनिकल में एरिया 2 में नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है, जबकि इलेक्ट्रिकल में अगर हम देखेंगे तो एरिया 1 में नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है। ओके, और इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हम देखेंगे, गेट 2023 है। ओके, और इसके अलावा मैकेनिकल के लिए एमई में गेट होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल के लिए ई में गेट होना चाहिए। ओके, एंड इसके अलावा हम लोग देख लेते हैं, ये इसमें देखो एक चीज है, जो एनटीपीसी में सेलेक्टेड नहीं हो पाए लोग ड्यू टू ऑफ एज क्राइटेरिया। जैसे मैंने बताया था, एनटीपीसी में एज क्राइटेरिया 27 ईयर्स है, आईओसीएल में 26 ईयर्स है। तो जिन लोगों की रैंक अच्छी होगी बट ड्यू टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ऑफ एज, वो लोग उसमें फिट नहीं हुए, अप्लाई नहीं कर पाए, तो उनके लिए यहाँ गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इसमें देखोगे तो अपर का एज कितना है, 30। ओबीसी के लिए 3 ईयर ग्रेजुएशन मिलेगा तो 33। सिमिलरली एससी एसटी के लिए 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस मिलेगा तो 35 और 35 है। तो हाँ, एज की वजह से जो लोग एनटीपीसी आईओसीएल में नहीं जा पा रहे, वो इसमें एनएलसी में जरूर अप्लाई कर दें। ओके, अब इसमें देखो जीटी का आपको क्या है, उसका जो हम देखेंगे ग्रेड पे, तो ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग की तरह आपको 1 ईयर की ट्रेनिंग देंगे ये लोग, जिसमें ई2 में करेंगे आपको स्टार्टिंग में। जैसे मैंने बताया, एनटीपीसी ट्रेनिंग ई1 देन ई2, आईओसीएल ई2, रेगुलराइजेशन ई2। बट हमारा एनएलसी है रिक्रूटमेंट, हमारा ड्यूरिंग ट्रेनिंग हम रहेंगे ई2 में 50,000 में, और उसके बाद में प्रमोट होकर आपको ई3 बना दिया जाएगा। ये देखो क्लियरली मेंशन है, ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग द ट्रेनिंग विल बी एब्जॉर्ब्ड इन ई3 ग्रेड। ओके, इन द स्केल ऑफ पे इन 60,000 टू 1,80,000 विद द 30% ऑफ बेसिक पीएडीए पर रूल्स। तो ये हमारे पीएससी में जो भी होता है उसके बारे में बता रहे हैं। तो यहाँ आपको रिक्रूट करेंगे ई2 में, आप प्रमोट करके ई3 करा देंगे। ओके, तो ये एडवांटेज है ओवर एनटीपीसी आईओसीएल इन सेंस ऑफ अगर हम ग्रेड पे में देख रहे हैं। बट वर्किंग कल्चर एंड अदर अलाउंसेस, वो दैट इज द डिफरेंट थिंग, वो हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। ओके, अब इन्होंने दिया हुआ है इसमें कि जो शॉर्ट लिस्टिंग करेंगे ये 1:6 में करेंगे। जितनी भी नंबर ऑफ वैकेंसी हैं उनके 1:6 में आपको कॉल करेंगे इंटरव्यू के लिए। और इंटरव्यू का वेटेज दिया है, देखेंगे तो सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द गेट 2023 स्कोर 80 मार्क्स फॉलोड बाय द पर्सनल इंटरव्यू ऑफ 20 मार्क्स। तो 80% वेटेज आपका गेट का रहने वाला है, बाकी 20% जो आपका वेटेज होगा वो हमारा इंटरव्यू, पर्सनल इंटरव्यू आपका कैसा होता है उस पर डिपेंड रहेगा। ओके, एज क्राइटेरिया मैंने डिस्कस कर दिया। द बेस्ट थिंग, एनटीपीसी और आईसीएल में जो लोग अप्लाई नहीं कर पाए ड्यू टू एज, वो इस चीज़ को ख्याल रखना, यहाँ एज क्राइटेरिया ज़्यादा है, आप लोग आसानी से अप्लाई कर सकते हैं अगर जनरल में 30 ईयर्स या उससे कम है तो।
और उसी के कंसेक्यूटिव वे में अगर आप ओबीसी एससी एसटी हैं तो आपको 3 ईयर और 5 ईयर्स का रेस्पेक्टिव रिजर्वेशन मिलता है, इसमें रिलैक्सेशन उसके बेसिस में अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशंस का मैंने डिस्कस कर दिया है। इसमें लोकेशंस उन्होंने जैसे मैंने बताया था ऑलरेडी, यहाँ पे लोकेशन को आप एक ध्यान रखिएगा। जैसे ये हमारा तमिलनाडु, राजस्थान, उड़ीसा, झारखंड एंड कुछ उत्तर प्रदेश में इसके प्लांट्स हैं। इनके अलावा आपको पोस्टिंग कहीं और नहीं मिलेगी, क्योंकि ये लिमिटेड एरिया या लिमिटेड स्टेट में ही है एनएलसी। ओके, और देख लेते हैं हमारा ग्रेड पे के बाद में आता है। ये आप डॉक्यूमेंट्स देख लेना कौन कौन से अपलोड करने, कुछ इशू हो तो कमेंट्स में बता देना, डिस्कस कर लेंगे। आपका ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन डेट, तो ये 22/11, मतलब आज मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 22 नवंबर, आज मॉर्निंग 10 से ये ओपन हो गया है। क्लोजिंग डेट 21 है 12/2023, दिसंबर तक 1 मंथ का टाइम दिया है। लास्ट पेमेंट भी 21 तक करना है और सबमिशन आपको 22 तक ही करना है, मतलब ऑलमोस्ट 1 मंथ दिया गया है आपको कंप्लीट प्रोसेस और अप्लाई करने के लिए। ओके, ये डिफरेंट कोड दिए गए हैं आपके डिसेबिलिटी के, माइंस के और बाकी के इलेक्ट्रिकल के, मैकेनिकल में जो डिसेबिलिटी दी है उनके क्या है। अब इसमें एनएलसी में एक चीज डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। मैंने बताया आईओसीएल और एनटीपीसी से ग्रेड पे इसका एक ज्यादा है। आईओसीएल ई2 में रिक्रूट करेगा, एब्जॉर्व ई2 में करेगा। एनटीपीसी ई1 में रिक्रूट करेगा, एब्जॉर्व ई2 में करेगा। ये ई2 में रिक्रूट कर रहा है और प्रमोट आपको ई3 में कर रहा है, मतलब 4 ईयर्स का डिफरेंस आ सकता है। बट फिर भी मैंने खुद देखा है, मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो आईओसीएल में काम कर रहे हैं, एनटीपीसी में जॉब कर रहे हैं, वो लोग सीआईएल से जो ई2 ग्रेड पे में रिक्रूट करता है, और एनएलसी से जो कि पीजीसीएल में, एनटीपीसी में या आईओसीएल में गए हैं, ई3 ग्रेड छोड़ के आए हुए। तो इसका मेन रीजन एक ये है कि यहाँ वर्किंग कंडीशंस थोड़ी थ्राइविंग रहती हैं, पोस्टिंग आपको आसानी से सभी जगह नहीं मिल सकती है, तो एक इसका डिसएडवांटेज है। एंड द अदर डिसएडवांटेज इज कि इसके अलावा कुछ पार्क एंड अलाउंसेस हैं, वो रिलेटिवली कम है दूसरे के कंपैरिजन में देखेंगे, वो डिटेल में मैं डिस्कस कर लूंगा। बट उनका सैलरी जो ई3 में बन रहा है वो ई2 के इक्विवेलेंट रहता है एनटीपीसी, और आप आईओसीएल और पीजीसीएल से कंपेयर करेंगे तो ये डिसीजन आप वाइजली लेना। ऐसा नहीं है एनटीपीसी आईओसीएल और आप पीजीसीएल में जॉब कर रहे हैं ई2 में और छोड़ के चल रहे हैं कि हाँ भी एनएलसी ई2 टू ई3 दे रहा है, चल रहा है। नो, मनी इज नॉट ओनली द फैक्टर, इसमें बहुत सारी चीजें वो कंसिडर करना। हाँ, आपके पास अगर एनएलसी का ही केवल ऑफर है तो दिस इज द बेस्ट थिंग, यू हैव टू गो इन एनएलसी। एक अच्छी कंपनी है और हाँ, फ्यूचर आपको बहुत अच्छा रहेगा, इसमें ग्रोथ है अच्छा खासा। ओके, तो ये सब एनएलसी के बारे में था, मैंने डिस्कस कर दिया पूरा। अब एरिया 1 और एरिया 2 में मैंने बता दिया क्लियरली, आप रैंक के बेसिस पे देख लीजिए। एरिया 2 में वर्किंग कंडीशन बहुत थ्राइविंग है माइंस में देन ऑफ द एरिया 1। एरिया 1 थोड़ा कंफर्टेबल होता है, आपकी वैकेंसी उसी हिसाब से, जैसे मैकेनिकल में एरिया 2 में ज़्यादा है जबकि इलेक्ट्रिकल में एरिया 1 में ज़्यादा है। इधर 1 एरिया में यू कैन अप्लाई ओनली। ओके, और वो चेंजेबल नहीं है उसके बाद में। अब इसके बाद देखते हैं, मैंने जो एनटीपीसी का लास्ट वीडियो बनाया था उसमें आप लोगों के जितने भी डाउट्स आ रहे थे उनको मैंने सबको डिस्कस किया था। ऑलमोस्ट जो भी मुझे आप लोगों से पता चला है, कमेंट किए हैं, मोस्ट ऑफ द डाउट्स मैंने डिस्कस कर दिए। फिर भी कुछ लोगों के कुछ डाउट्स रह गए थे जिन्हें मैं लाइव ले लेता हूँ। मैंने रिप्लाई कर दिया ऑलरेडी चैनल पे, आप चैनल को देख सकते हैं। ओके, और इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया, हमारे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो प्लीज़ हमारे वीडियो को, जो इससे रिलेटेड लोग हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, उनके साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विसेज दे रहे हैं। आई माई सेल्फ इन एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एनटीपीसी, और उसके बावजूद मैं टाइम निकाल के वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आप लोगों के डाउट्स ले रहा हूँ। तो ट्राई करें कि ये चीज़ें ज़्यादा लोगों के पास पहुँचें। दिस इज काइंड ऑफ माई पैसन, आई एम नॉट अर्निंग एनी अमाउंट फ्रॉम ऑल दीज थिंग्स। तो ये काइंड ऑफ पैसन है जो मैं कर रहा हूँ जिसके लिए, तो आप इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब करें। ओके, बाकी आपको कोई कैसा भी डाउट है रिगार्डिंग एनटीपीसी, अदर गेट से रिलेटेड, टेक्निकल बैकग्राउंड से रिलेटेड, कोई भी कैसा भी डाउट, ऑलवेज फील फ्री टू डिस्कस without any hesitation. You can ask the things on WhatsApp, you can send me the mail, you can ask in the comment box, I will try to reply each and everything. Okay? तो देख लेते हैं लास्ट एनटीपीसी के वीडियो के क्या हैं डाउट्स आप लोगों के। तो यूट्यूब पे जाएंगे हम लोग और अपने चैनल पे जाते हैं पॉलीमेथी से, व्यू योर चैनल। तो पॉलीमेथिशियन ये हमारा चैनल है, इसमें आप लोगों का बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिला है लास्ट वीडियो में, तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। देख लेते हैं डाउट्स क्या थे आप सब लोगों के उसमें, इन या उसके बाद। ओके,
तो देख लेते हैं डाउट्स आप लोगों ने क्या क्या डिस्कस किए थे। सबसे पहले नवनीत कुमार जी हैं, इन्होंने लिखा है नाइस एक्सप्लेनेशन एंड वेरी इंफॉर्मेटिव। तो थैंक यू नवनीत जी फॉर योर हम्बल एंड एप्रिसिएबल वर्ड्स। थैंक यू नवनीत जी। उसके बाद अनमोल जी का है, सर व्हाट अबाउट कलर ब्लाइंड पीपल, हाउ एनटीपीसी विल रिक्रूट देम। तो अनमोल जी मैं आपको बताना चाहूंगा, एनटीपीसी में जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट में आते हैं जनरली जितने भी गेट के थ्रू रिक्रूट होंगे वो आपके ऑफर लेटर पर क्लियर मेंशन होगा कि यू हैव बीन पोस्टेड इन ऑपरेशन डिपार्टमेंट फॉर 5 years इन शिफ्ट ड्यूटीज। तो उसके लिए कलर ब्लाइंड पीपल जो हैं दे आर नॉट फिट। तो एक चांस है कि एनटीपीसी अगर आप कलर ब्लाइंड है तो अदर डिपार्टमेंट में आपको रिक्रूट कर ले। इसके लिए आपको थॉरली डिस्कस करना होगा आपकी मेडिकल टीम से, जहां आपका मेडिकल होगा एनटीपीसी में जाके वहाँ। देखो वी मस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक एंड होपफुल कि आपको अदर डिपार्टमेंट दे देंगे, बट ऑपरेशन डिपार्टमेंट में एनटीपीसी में कलर ब्रांड पीपल को रिक्रूट नहीं करते, क्योंकि वहाँ अलार्म हो गई, एक सर्टेन लिमिट में वैल्यूज होगी, उससे जब बाहर जाती है तो उनके कलर चेंज होते हैं, इससे हमें रिकॉग्नाइज करना होता है, ग्रीन से रेड हो गया या येलो हो गया। तो इस तरह के चेंजेस होते हैं कलर, हमें अलार्म को आइडेंटिफाई करना होता है, उनके लेबल्स जब हायर चले जाते हैं तो रेड हो जाते हैं। कलर ब्लाइंडनेस में ये चीज़ें ग्रिप करना डिफिकल्ट होगा। तो अनमोल जी एक बार आप अपना मेडिकल आने दीजिए, उसमें टीम से डिस्कस करिए। आई एम होपिंग दैट कि आपको कुछ ना कुछ बेहतर सजेशन और वहाँ से डिपार्टमेंट मिल जाएगा। ओके। ए के सिवी सिवा 0518 उन्होंने हमें अप्रिशिएट किया। थैंक यू सिवा फॉर योर हम्बल वर्ड्स। टॉनी जी थैंक यू सर, थैंक यूस वेलकम टॉनी जी। मेडिकल टेस्ट स्ट्रिक्ट होता है क्या, केसेस लाइक ओवर एंड अंडरवेट। तो ये हमें पूछा है संतोष जी ने। तो देखो मैं बता दूं, एनटीपीसी में जो मेडिकल होता है वो थॉरली होगा। आपको स्ट्रिक्ट बोले एक वर्ड तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दैट इज अप्रोप्रिएट, बट हाँ स्ट्रिक्ट होगा। दे विल चेक ऑल दोज थिंग्स दैट आर एक्सपेक्टिंग, एनटीपीसी आर एक्सपेक्टिंग मीन्स तुम उसे बाईपास नहीं कर सकते। तुम्हारा हार्ट बीट चेक करना है, तुम्हारी इम्पल्स चेक करनी है, तुम्हारी आईज चेक करनी है, सब कुछ। तो ऐसा नहीं है यू हैव अ प्रॉब्लम यू कैन पास द मेडिकल, इट्स डिफिकल्ट। वो अपने हॉस्पिटल्स में कराते हैं, उनके खुद के डॉक्टर्स होते हैं, तो आपको सब कुछ चेक करेंगे। हाँ बट फ्लेक्सिबल है, ऐसा नहीं है जैसे आपको कुछ प्रॉब्लम आ गई एंड दे आर लुकिंग कि नहीं आप रिजेक्ट हो गए ड्यू टू ऑफ दिस। वो आपको पहले टाइम देंगे कि आप इस टाइम के अंदर इसे रिकवर कीजिए। उसके बाद भी प्रॉब्लम परसिस्ट करती है तो दे विल आस्क अंडरटेकिंग फ्रॉम एनी डॉक्टर, स्पेशलाइज्ड डॉक्टर, दैट कि ड्यू टू ऑफ दिस प्रॉब्लम यू विल नॉट फेस एनी सीरियस प्रॉब्लम इन फ्यूचर। लाइक सिटिंग जॉब है तो उसमें प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इस जॉब के लिए फिट हो। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेडिकल में आपको इशू आता है आप बात कीजिए, डॉक्टर से डिस्कस कीजिए, कुछ दे दीजिए तो रिकवर हो जाती है। तो इतना परेशान नहीं होना उस चीज़ों को लेके। वो डायरेक्टली किसी को ऐसे नहीं करेंगे ड्यूटी ऑफ दिस हैव बीन रिजेक्टेड, तो ये नहीं होता है एनटीपीसी में। और इनके बाद मनोज सिंह आया, इनका 2023 में इलेक्ट्रिकल में सेकंड लिस्ट में ओबीसी का कितना कट ऑफ जाने की संभावना रहेगी। तो मनोज सिंह मैं आपको बता दूं, हमने इस चैनल पे एक एडिशनल लिस्ट का वीडियो अपलोड किया था, और आप एक बार उसे चेक कर लीजिए। उसमें जितना भी मैंने प्रेडिक्शन किया है वो ऑलमोस्ट उसके आसपास ही जाएगा। जैसे 600 समथिंग गया भी इलेक्ट्रिकल में ओबीसी का, तो 500 अप्रॉक्स इंक्रीज कर दो तो 12 से 15 से के आसपास यू कैन एक्सपेक्ट इन सेकंड लिस्ट। ओके। इनके बाद हेमंत जी ने किया है, मैम माइनिंग गेट रैंक 1 to 5 6 कैटेगरी एस टी एन प्रोबेबिलिटी फॉर सिलेक्शन। तो इन्होंने माइनिंग गेट रैंक, ओके दे हैव मेंशन गेट, ओके एनटीपीसी कट ऑफ, एनटीपीसी कैरियर आई गेस वी विल फाइंड ऑन दिस। तो डाउट हमारा है माइनिंग गेट रैंक 1 to 5 6 1259 कैटेगरी एस टी यानी प्रोबेबिलिटी फॉर सिलेक्शन। तो हेमंत जी हम आपको बताते हैं कट ऑफ 640 बन गया है एसटी में, और आपकी रैंक है 1259। तो हेमंत जी वी मस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक, आपके चांस हैं सिलेक्शन के, बट आप अदर जो भी पीएसयू जो उसमें अप्लाई करते रहिए, क्योंकि माइनिंग में आई गेस नंबर ऑफ वैकेंसी एसटी में कम रही है, इसके लिए कट ऑफ थोड़ा हायर गया है। बट हाँ यू हैव गुड चांस, क्योंकि ऐसी कैटेगरी में जनरली कम लोग अप्लाई करते हैं। तो आपके चांसेस हैं, आप वी मस्ट बी ऑप्टिमिस्टिक एंड कीप अप्लाइंग फॉर द अदर पीएसयू एंड अदर जॉब्स। ओके। ग्रोथ 377 रैंक में जनरल शॉर्ट लिस्ट चांस प्लीज। ये हमारे माना पूरब श्रीनिवास जी 6 5 इनका लास्ट में कोड है। श्रीनिवास जी आपने अपनी ब्रांच मेंशन नहीं की है तो मुझे डिफिकल्ट होगा इसका आंसर देने के लिए, बट आपकी रैंक से लग रहा है आपकी रैंक अच्छी है और डेफिनेटली यू विल मेक इट इन सेकंड लिस्ट। ओके। राम बाबू जी ने किया सर दामोदर वैली कॉर्पोरेशन
इसका भी कुछ बता दीजिए सर। डीवी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जिसका डीवी के लिए बुलाएंगे सर, इस सबका ऑफर लेटर जाएगा सर डीवीसी के बारे में। देखिए दामोदर वैली के बारे में इनका डीबी है, और उतनों को ऑफर लेटर देते हैं कि नहीं अभी एट दिस मोमेंट मुझे इसकी जानकारी नहीं। बट मैं थोड़ा सा से गैदर करके इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली आपको बताऊंगा राम बाबू जी। ओके। गुड इवनिंग सर, माय क्वेश्चन रिगार्डिंग सर, मेरा 769 रैंक है एनटीपीसी में सेकंड लिस्ट में आ सकते हैं। गुड इवनिंग सर, मेरा 769, आपने अपना डिपार्टमेंट मेंशन नहीं किया है। लेट मी चेक। आई हैव आल्सो रिप्लाइड फॉर दिस। इलेक्ट्रिकल, ओके 769 इलेक्ट्रिकल में, तो इलेक्ट्रिकल का कट ऑफ हम देखेंगे। इलेक्ट्रिकल 675 पे, और आपकी रैंक जो आप बता रहे हैं 769, डेफिनेटली राम बाबू जी आप एकदम कॉन्फिडेंट रहिए, आपका डेफिनेटली सेकंड लिस्ट में हो जाएगा। तो इसमें कोई इशू नहीं है, आपकी रैंक बहुत अच्छी है और जस्ट थोड़ा सा मिस कर रहे हैं आप कट ऑफ से। ओके सर, एनएलसी का सेकंड लिस्ट आया था क्या लास्ट? हाँ, ये हेमंत जी ने पूछा है, एनएलसी का लिस्ट सेकंड रिलीज किया था लास्ट ईयर भी, और इस बार भी वो लोग रिलीज करेंगे, क्योंकि जितने भी लोग फर्स्ट लिस्ट में अप्लाई करते हैं वो सभी रिटेन नहीं रहते, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में चले जाते हैं, डिफरेंट आई मीन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में चले जाते हैं, डिफरेंट जो उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है उन्हें ज्वाइन कर लेते हैं। तो यू मस्ट बी श्योर अबाउट इट कि हाँ सेकंड लिस्ट जरूर रिलीज करेंगे। ऑफर लेटर सबको नहीं आता, सेकंड लिस्ट में मेरा नहीं हुआ था आफ्टर डीबी 2020। ये मैकेनिकल हेल्प 7239 ने किया है। देखिए मैकेनिकल आपने मेरा नाम मेंशन नहीं किया है। सो फार मुझे पता है सिंस 21 से मैं जॉब कर रहा हूँ एनटीपीसी में। तो 21 में 5 लिस्ट निकाली थी और सभी को ऑफर लेटर दिए थे। 22nd में भी जितना मैं जानता हूँ थर्ड लिस्ट भी रिलीज की गई थी, जिसके लिए पर्सनल मेल किए गए थे लोगों को। मेरे जानने में लोग हैं जिन्हें आए थे, जिनका सेकंड लिस्ट में नहीं था डीवी के लिए। तो आपको ऑफर लेटर नहीं मिला है, एक बार आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर या कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन बताएंगे, देन ओनली आई कैन गैदर द इन्फॉर्मेशन। बट सो फार आई नो, हाँ ऑफर लेटर सभी को दिए जाते हैं। आपके साथ ऐसा हुआ है, मे बी डॉक्यूमेंट में कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ और इशू हो। अगर आप एक आरटीआई से इंफॉर्मेशन उनसे मांगेंगे एनटीपीसी से, तो ज़्यादा बेहतर होगा, या अपनी स्पेशलाइज्ड जो इन्फॉर्मेशन है मुझे मेल करके या व्हाट्सएप पे भेजें तो मैं इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता हूँ। ओके। सेकंड लिस्ट कब तक आएगी? ये हमारा सुमित्रा बुरमन ने पूछा है। जी हम आपको बता दें, सेकंड लिस्ट जनरली 3 मंथ्स के अंदर आती है, तो विद इन 3 मंथ्स यू विल गेट द अपडेट। सर एक बार कॉल आया था डीबी में कोई इशू के रिगार्डिंग, फिर मैंने रेक्टिफाई करके अपलोड कर दिया। 3 दिन हो गए अभी तक कॉल नहीं आया, क्या डीबी सक्सेसफुल हो चुका है? हाँ, ये पूछा है मैं सिरुस सिरुस जी ने। तो हम आपको बता दें, हाँ डीबी में अगर आपका सक्सेसफुल है तो कोई कॉल और मैसेज नहीं आता, इट मीन्स आपका सक्सेसफुल है, तो उसमें कोई इशू नहीं। फर्स्ट पोस्टिंग क्या होम स्टेट में मिल सकती है एट द टाइम ऑफ ट्रेनिंग? तो ये सुमित्रा जी ने पूछा है। सुमित्रा जी हम आपको बता दें, फर्स्ट पोस्टिंग तो नहीं मिलती होम स्टेट में, इट्स वेरी रेयर ऑफ द रेयर केस होता है, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस। बट हाँ उम्मीद है ड्यूरिंग ट्रेनिंग दे सकते हैं, बट पोस्टिंग फाइनल आपको होम स्टेट में नहीं देंगे। और ट्रेनिंग का भी व्हाट आई कैन रिकॉल और नो कि हाँ आपको होम स्टे थोड़ा डिफिकल्ट है, बाहर ही देंगे, क्योंकि उनके ट्रेनिंग सेंटर जो भी होते हैं आरएलआई रीजनल लर्निंग इंस्टीट्यूट वो बाहर ही होते हैं। ओके। तो ये ओवरऑल डिस्कशन था इन कमेंट्स के बारे में, देख लेते हैं। तो गाइस आज के लिए हम लोग यहीं पे कंक्लूड करेंगे। एनएलसी के बारे में मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया है। एनटीपीसी के आपके जितने भी प्रीवियस वाले डाउट्स थे ऑफर लेटर से, वो मैंने सभी ले लिए। अभी भी आपको कुछ कैसा भी डाउट है रिगार्डिंग एनएलसी या एनटीपीसी, तो कमेंट्स बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिए। और एज ऑलवेज आई एम रिक्वेस्टिंग ऑल ऑफ यू टू प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल, क्योंकि आई वांट कि मेरे जो वीडियोस इतने एफर्ट से हम लोग बना रहे हैं, वो जितने भी लोग हैं जिन्हें इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है या उन्हें नहीं मिल पा रही, जैसे ड्यूरिंग माई ज्वाइनिंग मुझे बहुत तरह किस तरह की प्रॉब्लम्स होती थी, मेडिकल कब होगा, बॉन्ड कब साइन कराना, एनटीपीसी का ऑफर लेटर सभी को देंगे, तो मुझे नहीं मिल पा रही थी इन्फॉर्मेशन उस टाइम पे। दैट्स व्हाई आई एम प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन टू ऑल ऑफ यू फ्री ऑफ कॉस्ट। तो उसे सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू, विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू गाइस।